स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में ड्रग्स का कनेक्शन गहराता जा रहा है और ड्रग्स केस की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अब मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समीर वानखेड़े ने दावा किया है कि मुंबई पुलिस उनकी जासूसी कर रही है। आपको बता दें, हाल ही में महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद कई गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस में यह शिकायत की है कि उनकी जासूसी मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी की ओर से की जा रही है, ये दरअसल एक बार फिर से अब मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जासूसी किसके इशारे पर हो रही है। चूंकि नवाब मलिक के एक तरफ आरोप और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े का ये दावा जो उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कर किया है, तो जाहिर तौर पर अब एक बार फिर उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किलों में फंस चुकी है। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने हाल ही में अपनी टीम के साथ मुंबई के कौंड्रेलिया क्रूज पर एक रेव पार्टी में रेड की, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भी ड्रग्स केस में अभी तक लगभग 20 गिरफ्तारियां महाराष्ट्र में हो चुकी है। एनसीबी की इस पूरी कार्रवाई ने ड्रग्स माफियाओं की नींद उड़ा दी है। तो वहीं क्रूज पर इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की इस कार्रवाई से उद्धव ठाकरे सरकार कितनी ज्यादा बौखलाई हुई है कि अब जिस तरीके से तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जासूसी कराई जा रही है मुंबई पुलिस के द्वारा। ये दावा खुद जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की ओर से ही किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले इस पूरे ऑपरेशन को लेकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और साथ ही बीजेपी के इशारे पर एनसीबी ये काम कर रही है। इस तरीके के आरोप जो हैं वो दरअसल एनसीपी के नेता नवाब मलिक, जो कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके द्वारा लगाए गए थे। और उसके बाद अब ये वानखेड़े की जासूसी कराए जाने का मामला सामने आया है। और इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस में समीर वानखेड़े की ओर से एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से वानखेड़े का पीछा किया जा रहा है, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। शिकायत के साथ साथ एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दी गई है, जिसमें ये साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि सादे कपड़ों में संदिग्ध जो हैं वो वानखेड़े का पीछा कर रहे हैं। वो सीसीटीवी फुटेज फिलहाल मुंबई पुलिस के पास है। और आपको बता दें, समीर वानखेड़े की ओर से ये जानकारी दी गई है कि दरअसल 11 अक्टूबर का ये सीसीटीवी फुटेज है। जब वो कब्रिस्तान पहुंचे थे, उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि दरअसल 2015 में उनकी मां की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद से वो लगातार प्रार्थना के लिए वहां जाते रहे हैं। और कब्रिस्तान में ही 11 अक्टूबर का ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें 2 जो संदिग्ध हैं वो दरअसल उनका पीछा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि पीछा करने वाले मुंबई पुलिस से ही है। ये दावा समीर वानखेड़े की ओर से किया गया है। दरअसल शक इसलिए भी गहराया हुआ है कि आखिर इस पूरी साजिश को अंजाम कौन दे रहा है, समीर वानखेड़े को लेकर सवाल कौन उठा रहा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े ने इस ऑपरेशन को जो अंजाम दिया है, उसके बाद आर्यन खान की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं। उनके दरअसल अब बौखलाहट सामने आई। उन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी दरअसल निगरानी रखनी चाहिए कि आखिर वो किससे बातचीत कर रहे हैं, ये कॉल डिटेल छाननी चाहिए। और एनसीबी की ये पूरी कार्रवाई जो है वो फर्जी है, ये छापेमारी फर्जी है। ये तमाम बड़े आरोप जो हैं वो दरअसल एनसीबी नेता नवाब मलिक की ओर से लगाए गए थे। और उसके ठीक बाद ये अब खुलासा हो रहा है कि मुंबई पुलिस उनकी जासूसी कर रही है। तो ये साफ है कि पिछले भी महाराष्ट्र में जितने भी मामले सामने आए हैं, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हो या फिर पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हो, तमाम अर्णव गोस्वामी
आदमी की गिरफ्तारी हो, ये तमाम मामले बताते हैं कि किस तरीके से हर एक मुद्दे को लेकर, हर एक मामले को लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई पुलिस का इस्तेमाल किया है, महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ तक कि एंटीलिया विस्फोटक केस जिसे अंजाम दिया गया, उसमें भी मुंबई के तमाम आला अधिकारियों का इस्तेमाल जो है वो महा विकास आघाड़ी सरकार की ओर से किया गया है। और अब चूंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये पूरा ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा हो रहा है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां जो हैं इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन में बढ़ती जा रही हैं, ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो ये उद्धव ठाकरे सरकार इस तरीके से बौखलाई हुई है कि पुलिस का इस्तेमाल करते हुए अब एनसीबी के जो जनरल डायरेक्टर हैं उन्हें ही इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। उनकी निगरानी रखी जा रही है कि आखिर वो कहां कब पहुंच रहे हैं और किस ऑपरेशन को वो अंजाम देने वाले हैं, किस ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसना है। ये तमाम निगरानी है जो उन पर रखी जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन इसके बाद अब बीजेपी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हो गई है। नवाब मलिक जो लगातार बीजेपी को इस पूरे ड्रग्स में जो ये बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, इसको लेकर घेरते नजर आ रहे हैं, समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हैं। अब बीजेपी ने ठाकरे सरकार के मंत्री नवाब मलिक को घेरते हुए लिखा है कि ड्रग्स रैकेट के आरोपियों की सार्वजनिक रूप से वकालत की जाती है और मुंबई पुलिस ड्रग पर नकेल कसने वाले एक मेहनती IRS अधिकारी समीर वानखेड़े पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वसूली सरकार के तहत मादक पदार्थों की तस्करी अब मान्यता प्राप्त कर रही है। ये बीजेपी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मंत्री नवाब मलिक को यह जवाब दिया है। इसके अलावा बीजेपी नेता अतुल भातखलकर की ओर से भी एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर पहले भी ड्रग माफिया हमला हो चुका है। मंत्रियों ने ट्रिगर खींच लिया है। बहादुर को यह ध्यान रखना चाहिए कि वानखेड़े सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण केंद्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख हैं। इसकी गहन जांच होनी चाहिए। ये बीजेपी नेता अतुल भातखलकर की ओर से ट्वीट किया गया है। तो जाहिर तौर पर शक इसलिए गहराया हुआ है क्योंकि नवाब मलिक इस तरीके के आरोप जो है वो समीर वानखेड़े पर लगा रहे हैं। इसके अलावा आर्यन खान की वकालत वो कर रहे हैं। जहां एक तरफ मुंबई पुलिस को कार्रवाई इन आतंकवादियों पर करनी चाहिए, इन ड्रग माफियाओं पर करनी चाहिए, लेकिन बजाय इसके कार्रवाई उन पर हो रही है जो इन ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं। यानी किस तरीके की मिलीभगत ये महाराष्ट्र में चल रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे सरकार से यह सवाल पूछा है कि आखिर जिस तरीके से समीर वानखेड़े की जासूसी कराई जा रही है वो कहां रेड करेंगे, किस पर करेंगे, ये तमाम खबर जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार रखना चाहती है। तो उन्होंने सवाल किया है कि आखिर ये ड्रग माफिया ठाकरे सरकार के क्या लगते हैं। इस पर उद्धव ठाकरे सरकार जवाब दे। क्यों आखिर उनकी पैरवी की जा रही है, क्यों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समर्थन में नवाब मलिक कसीदे पढ़ रहे हैं। जाहिर तौर पर इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद नवाब मलिक के जो दामाद हैं वो दरअसल इस पूरे ड्रग्स रैकेट में पकड़े गए थे। 9 महीने तक वो जेल में भी रहे और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। तो किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की मिलीभगत से बॉलीवुड में ये पूरा ड्रग्स का नेक्सस चल रहा है, ये साफ तौर पर तमाम इतने बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। लगातार ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। आखिर ये ड्रग्स तस्कर जो ड्रग्स प्रतिबंधित हैं, इसकी तस्करी करने में कैसे मुमकिन हो पा रहा है। तो ये उद्धव ठाकरे सरकार की ही देन है, उनकी ही सह जो है वो कहीं ना कहीं इन ड्रग तस्करों को मिली हुई है। यही वजह है कि बॉलीवुड में ये इतना बड़ा ड्रग्स का नेक्सस चल रहा है, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उनकी तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि वो दरअसल इन लोगों की गिरफ्तारियां करेंगे जिनके लिंक उन्हें मिले हैं। चूंकि ड्रग्स के इस नेक्सस को तोड़ना, इस पूरे रैकेट को ध्वस्त करना उनकी जिम्मेदारी है और वो इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आपको बता दें महाराष्ट्र के मुंबई में एक क्रूज पर रेव पार्टी चल रही थी जिसमें एनसीबी ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसके बाद
अभी तक 20 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी है। एनसीबी की लगातार मुंबई के अलग अलग इलाकों में छापेमारी जारी है और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि दरअसल आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, उन्होंने खुद इस बात को माना है कि दरअसल वो पिछले 4 सालों से ड्रग का सेवन कर रहे थे। उन्होंने जो चैट की है तमाम ड्रग तस्करों के साथ, अरबाज मर्चेंट अपने दोस्त के साथ, जिनकी गिरफ्तारी एनसीबी ने की है, वो सामने है, वो सबूत के तौर पर एनसीबी ने सामने रखी है। लेकिन सबूतों को किस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार देखना ही नहीं चाहती है, ये साफ तौर पर नवाब मलिक के बयान बता रहे हैं। लेकिन समीर वानखेड़े की जासूसी अपने आप में बड़ा सवाल है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल, महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल एक बार फिर से उद्धव ठाकरे सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बॉलीवुड में इस ड्रग्स के कनेक्शन का पर्दाफाश होगा तो मुश्किलें उद्धव ठाकरे की भी बढ़ेंगी। क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बावजूद उद्धव ठाकरे इस पूरे बॉलीवुड में जो ये ड्रग तस्कर हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट चल रहा है और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, इसे शहर देने में लगे हुए हैं। इनके मंत्रियों के बयान साफ तौर पर यही बता रहे हैं। लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी के पीछे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े थे। शाहरुख खान महाराष्ट्र की सत्ता में कई लोगों के करीब हैं और अब समीर वानखेड़े को मुंबई पुलिस पिछले कुछ दिनों से अवैध रूप से फॉलो कर रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आखिर कौन इस पूरी साजिश के पीछे है। यानी लोगों को भी साफ तौर पर पता है कि किस तरीके से ये पूरी मिलीभगत कर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से नवाब मलिक, महबूब मुफ्ती लगातार आर्यन खान का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में दाऊद इब्राहिम के साथ भी संपर्क साफ तौर पर समझ आ रहे हैं कि किस तरीके से बचाव में नवाब मलिक को उतरना पड़ रहा है। तो ये तमाम कनेक्शन है इस पूरे मामले में जो लगातार सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल एक तरफ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर, जिन्होंने इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस पूरे ड्रग्स नेक्सस का पर्दाफाश करने में वो लगे हुए हैं, इस बड़ी कार्रवाई को उन्होंने अंजाम दिया। जहां उनकी तारीफ करनी चाहिए, जहां ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए उनकी सराहना करनी चाहिए, उनके ऑपरेशन की सराहना करनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे सरकार अवैध रूप से उनकी निगरानी कर रही है, जिसका जवाब अब उद्धव ठाकरे सरकार को देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।